नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस छोटे से सेशन में जहां पर अभी हम लोग CSIR के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस पे। तो हम लोग जो है हर दिन एक एक टॉपिक जो है छोटे छोटे सेशंस में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में। तो अभी तक दोस्तों हम लोग ने 3 से 4 सेशन ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उसको जाके देखेगा। इसमें हम लोग जो है रैपिड फायर राउंड करते हैं और करते हैं क्वेश्चंस। तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिनको हम लोग कहते हैं संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, तो एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे सब लोग यहाँ पे जुड़ सकें और हम इसको स्टार्ट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो एक एक क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट से आंसर करना है आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय क्या है। संवैधानिक निकाय वो होती है जो हमारे संविधान में जिसका उल्लेख हो, गैर संवैधानिक जिसका उल्लेख ना हो। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि हाउ मेनी डीम्ड मेंबर्स आर अपॉइंटेड टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन इंडिया। देखिए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो है कितने मानद सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो क्या वो 7 होते हैं, 50 होते हैं, 5 होते हैं या 22? तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसको कब स्टैब्लिश किया गया, इसको कब फाउंड किया गया? तो 1993 में इसको फाउंड किया गया था। यह आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, और चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और इसके चेयरमैन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, तो वी रामा सुब्रमण्यन। कौन? वी रामा सुब्रमण्यन। ठीक है, सुब्रमण्यन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके लिए ये रहा। व्हेन वाज न्यू इंस्टीट्यूशन नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया था? क्या ये 31 मार्च 2014, 15 मार्च 1950, 1 जनवरी 2015 और 11 जनवरी 2016? तो आपको ध्यान रख लेना है, नीति आयोग ने जो है योजना आयोग की जगह ली थी और ये गठित किया गया था 1 जनवरी 2015 को, मतलब 1 जनवरी 2015 को ये आया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके जो है चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और आपको पता है कि 2015 से कंटिन्यू जो है चेयरमैन कौन, प्राइम मिनिस्टर कौन बने आ रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री रहते हैं चेयरमैन। वाइस चेयरमैन इसके कौन है अभी? तो सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी जो है वो वाइस चेयरमैन है। और वहीं पे सीईओ बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो है बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन? बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल, द फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन आर स्पेसिफाइड इन। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्टित है, क्या है? क्या? सेक्शन 12 ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, सेक्शन 15 ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, सेक्शन 10 ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 और सेक्शन 3 ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। तो करेक्ट आंसर यहां क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 10 ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन्स एक्ट 1990। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉम्युनल हार्मनी वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर डैश। देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन को वर्ष डैश में स्थापित किया गया। 1995, 1989, 1900 जो है 87 और 1992, 1995, 1989, 1987 और 1992। तो करेक्ट आंसर यहां क्या होगा? 1992, 1992 में। ठीक है, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेड्स नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी। राष्ट्रीय जो है संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर। तो कौन होते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, कैबिनेट जो सचिव होते हैं वो दोस्तों हेड होते हैं नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी के हेड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो है, हु इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? क्या ये, सूचना आयुक्त, नॉट चुनाव आयुक्त, सूचना आयुक्त। सूचना आयुक्त कौन है? श्री हीरालाल समरिया, श्रीमती अनादि जो है रामलिंगम, श्री विनोद कुमार तिवारी और श्री यशवर्धन सिंह जो है कुमार सिंह। तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 1, श्री हीरालाल समरिया। अगर हमसे देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछ लेते, तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50वें नंबर के कौन थे? डी वाई चंद्रचूड़ थे। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ थे, ये आपको ध्यान रख लेना है।
फिर अभी वर्तमान में जो बने वो 51 नंबर के बने थे, ठीक है। कौन बने थे? संजीव खन्ना। लेकिन संजीव खन्ना जी के बाद जो है अब कौन हो जाएगा कुछ दिनों के बाद? तो 52वें नंबर के बन जाएंगे दोस्तों कुछ दिनों के बाद, मतलब यहाँ पे दोस्तों 14 तारीख से वो बन जाएंगे दोस्तों कौन? तो वो बन जाएंगे बी आर गवई। कौन? बी आर गवई बन जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं ज्ञानेंद्र कुमार, ठीक है। ज्ञानेंद्र कुमार बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला सवाल। इन विच ईयर वॉज द इनोवेटिव अप्रोच ऑफ पारिवारिक महिला लोक अदालत इवॉल्व? सवाल है यहां पे कि पारिवारिक महिला लोक अदालत का जो है अभिनव दृष्टिकोण किस वर्ष विकसित हुआ था? 1985, 1986, 1987, 1988। तो करेक्ट आंसर यहां क्या होगा? 1987 हो जाएगा, 1987 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ द स्टेट मे टेंडर हिज रेजिग्नेशन बाय एड्रेसिंग डैश। कह रहे दोस्तों राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त जो होते हैं वो डैश को संबोधित करके अपना इस्तीफा दे सकते हैं। क्या वो चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो वो किसको देंगे अपना जो है त्याग पत्र? तो वो देंगे गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। जिस राज्य के दोस्तों वो होंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो उस राज्य के जो है दोस्तों किसको देंगे? राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देंगे, मतलब रेजिग्नेशन देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला जो है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल इन इंडिया? भारत की जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? क्या वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यूनियन होम मिनिस्टर है और फाइनेंस मिनिस्टर है? तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? करेक्ट आंसर यूनियन होम मिनिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री, और अभी केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर द स्टैट्यूट ऑफ डैश। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किसके कानून के तहत हुई थी? द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, द प्रोटेक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, द ह्यूमन राइट एक्ट 1993 और द ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993। तो दोस्तों ह्यूमन राइट जो है कमीशन का गठन किसके तहत हुआ था? तो वो हुआ था द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, मतलब जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टरेट्स ऑफ सेंसस ऑपरेशन फंक्शनिंग अंडर द यहां पे एजीज ऑफ इट्स हेडक्वार्टर ऑफिसर ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार के जो है महापंजीक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय मुख्यालय के तत्वाधान में कार्यरत जनगणना कार्य निदेशालयों की कुल संख्या कितनी है? 43 है, 34 है, 63 है या 49 है? तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट आंसर होगा 34 है। अच्छा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे 2011 का सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार अगर पूछ लिया जाएगा, ठीक है, 2011 में आपको पता है सेंसस हुआ था, ठीक है, अगर उसका रजिस्ट्रार पूछ लिया जाएगा तो कौन हो जाएंगे? सी चंद्रमौली हो जाएंगे, सी चंद्रमौली, ये आपको ध्यान रख लेना है। देखिए फिर 2021 में होना था लेकिन हुआ नहीं था। 2021 में जो है रजिस्ट्रार किसको बनाया गया था? हुआ नहीं, ये आपको ध्यान रख लेना है। लेकिन उस समय रजिस्ट्रार बने कौन थे? तो मृत्युंजय कुमार। कौन? मृत्युंजय कुमार बने थे, मृत्युंजय कुमार, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कास्ट सेंसस भी होगा, हालांकि न्यूज में आ चुका है, जाति जनगणना भी होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। अगला जो है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? कह रहे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का जो है अध्यक्ष नहीं रहा है? क्या ये जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत या फिर जस्टिस स्वतंत्र कुमार या फिर जस्टिस एसके सिंह? कौन नहीं रहा है? तो दोस्तों यहां पर एसके सिंह, जस्टिस एसके सिंह, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो है दोस्तों चेयरमैन नहीं रहे हैं या चेयरपर्सन नहीं रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द डिकेडल सेंसस रेस्ट विद द विच मिनिस्ट्री? कह रहे दोस्तों भारत में जो दशकी जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स? तो आपको मैं बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर होती है इनका जो है दोस्तों कार्य होता है कि जो है 10 की जनगणना कराना, ठीक है। 10 की जनगणना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 10 सालों में जनगणना होती है ना, जैसे 2001 में हुई थी, ठीक है, फिर उसके बाद 2011 में हुई, 2021 में होनी थी लेकिन हुई नहीं बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है, कोविड आ गया था, कोरोना हो गया था, जिसकी वजह से 2021 में नहीं हुई थी, लेकिन होना 2021 में था।
और देखिए जनगणना 2 फेजेस में होता है। कितने फेजेस में होता है? 2 फेजेस में होता है। एक होता है हाउस सेंसस, जिसको आवास गणना कहते हैं, हाउस सेंसस कहा जाता है। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं जो है पॉपुलेशन सेंसस। क्या? पॉपुलेशन सेंसस, जिसको जनसंख्या कहते हैं, जनसंख्या जनगणना कहते हैं, पॉपुलेशन सेंसस कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन, कह रहे हैं दोस्तों अनुसूचित जातियों के लिए जो है अलग राष्ट्रीय आयोग निम्न वर्ष में अस्तित्व में आया। कब आया? 2004, 2006, 2000, 2002। तो कब आया ये दोस्तों अस्तित्व में? तो 2004 में आया, 2004 में आया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? NCSC भी कहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संस्थान नहीं है? ठीक है, क्या ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट नहीं है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन नहीं है, या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? तो देखिए मैंने आपको ये कहा था कि जो हमारे संविधान में जिसका उल्लेख होगा वो हमारा संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जिसके बारे में नहीं दिया है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक है। तो अब देखिए अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल शेड्यूल ट्राइब, ये दोस्तों आर्टिकल आपको 338 में देखने को मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं 338 में मिल जाएंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 मिल जाएगा, अनुच्छेद 315 में। लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हमारे भारतीय संविधान में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे जो है दोस्तों कुछ यहाँ पे सवाल जिसको अभी हम लोग ने कवर किया है, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और आपको मैं बता दूं, इस शनिवार को ध्यान सुन लीजिएगा, इस सैटरडे को मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं एक स्पेशल सेशन। सैटरडे को स्पेशल सेशन लेकर आ रहा हूं दोपहर को 2 बजे से लेके 4 बजे तक, जहां पर मैं आप लोगों को मिक्स्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्या? मिक्स्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जीके जीएस के। ठीक है, तो आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है, इस शनिवार को मिक्स्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, जीके जीएस के जितने भी जनरल नॉलेज जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपके आते हैं वहां पर, वो हम लोग कवर करने वाले हैं शनिवार को दोपहर को 2 से 4 बजे। ठीक है, और हाँ यहां पे ये छोटे छोटे सेशन तो हम करते ही रहेंगे। इसके साथ साथ आप दोस्तों अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे CSIR जो आने वाले हैं दोस्तों उनकी तैयारी, ठीक है, CSIR दोस्तों साल भर में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, तो अगर उसकी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों, जो है यहाँ पे बैचेस में, कोर्सेज में। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो वीडियो चल रहा है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करिएगा और वहां पर जो है दोस्तों सारी चीजें एक्सप्लोर करने के बाद कूपन कोड जरूर इस्तेमाल कर लीजिएगा, गौरव M कूपन कोड, ठीक है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड है गौरव M, ठीक है, GAURAVM। इसको जैसे आप इस्तेमाल करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप अपनी तैयारी कर पाओगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आगे जो है दोस्तों आपको और जो है कौन से टॉपिक में ऐसे सेशन चाहिए हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाए। हालांकि दोस्तों मैं एक सेशन और लेकर आने वाला हूं आप लोगों के लिए, जो है नेशनल और इंटरनेशनल जो हेडक्वार्टर हैं उन पर भी लेकर आने वाला हूं, ठीक है। लेकिन अगर आपको दोस्तों कोई जो है ऐसा लगता है कि ये टॉपिक कवर और होना चाहिए तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, जिससे मैं आप लोग के लिए वो भी टॉपिक लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़ने के लिए आप सब लोग का तहे दिल से धन्यवाद। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।